हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो वॉर चल रहा है पूरी दुनिया में उसमें आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। आने वाले दिनों के लिए मैं एक स्ट्रेटजी आपको शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पर लगातार मार्केट ने यहाँ पर गैप, जैसी वॉर की न्यूज़ आई वैसे ही मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया है। पर मार्केट के अब जब जब मार्केट के अंदर सेलिंग हुई है तब तक मार्केट के अंदर हमेशा बाइंग हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 24,000 का लेवल, यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर भी एक बड़ी सेलिंग हुई, तुरंत बायर आ गई। ओके, बायर लगातार यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो बायर का आप देखो तो यहाँ पर एक मेजर एक सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा 24,000 के ऊपर का लेवल्स। ठीक है, 24,400 हो गया, 24,500 हो गया, 24,600 हो गया। आप लगातार देखो मार्केट ने जब जब सेलिंग हुई है लगातार बायर्स ने बाय करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है मार्केट के लिए 24,000 का लेवल, 24,400 का लेवल, 500 का लेवल, ये कहीं ना कहीं एक बायर का एक तरह से जोन में कह सकता हूँ। क्योंकि आप देखो प्रीवियस भी जब जब इस लेवल पे आए बाइंग हुई, यहाँ पर लगातार यहाँ पर बाइंग हुई है, लगातार कई बार लगातार 24,000 के लेवल के आसपास लगातार बाइंग हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाइंग जो इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो यहाँ पर भी कैंडल ने वीकली क्लोजिंग आप देखो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डोजी कैंडल आपको देखने को मिलेगी। अभी भी पूरी तरह से कैंडल बनी नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस हफ्ते की क्लोजिंग जो रहेगी कहीं ना कहीं एक डोजी कैंडल बनाने की कोशिश रहेगी, ताकि मार्केट को एक मौका मिले कि मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। कल देखने लायक होगा, कल फ्राइडे की स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल फ्राइडे है और वीकली क्लोजिंग है। अगर वीकली क्लोजिंग अगर मुझे लगता है 24,400 के नीचे अगर मार्केट इस तरह से अगर क्लोजिंग कर देता है नेगेटिव कैंडल में, तो यहाँ से मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में एक डाउन ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। पर अगर प्राइस यही से ऊपर जाके एक हैमर लाइक कैंडल बना देती है अपसाइड, तो फिर यहाँ से हाई चांसेस है कि यहाँ से बायर्स ऊपर की तरफ पुल करना शुरू करेंगे 25,000 के ऊपर। ओके, 25,000 के ऊपर हमें बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि कल ओपन कैसा होता है। अगर जैसे कि हम अगर डेली कैंडल यहाँ पर स्टडी करते हैं, अगर आप देखो तो यहाँ पर एक इन्वर्टर हैमर एक स्मॉल लाइक कैंडल आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से तुरंत बायर ने पुल कर लिया। पर अगर कल ये जो यहाँ पर लो लेवल से 24,600 के अगर नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है प्राइस 15 मिनट या 1 आवर की कैंडल, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मार्केट एक कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्लोजिंग देना चाह रहा है वो एक नेगेटिव क्लोजिंग देना चाह रहा है। और नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है मतलब आने वाले हफ्तों में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। ओके, तो कल का क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट कल क्लोजिंग किस तरह से दिखाएगा। पॉजिटिव ऊपर की तरफ यहाँ पर अगर कैंडल ऐसी क्लोज हो गई तो हमें एक ऐसा बाइंग हैमर लाइक कैंडल देखने को मिलेगी विच शोज़ की बाइंग होने वाली है आने वाले दिनों में। तो इस तरह से आप कल का प्लानिंग आपकी रह सकती है। कल ये जो लेवल है 24,600 और ऊपर की तरफ अगर आप देखो तो 24,000 या 24,500 या 25,000 का जो लेवल है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 24,900, 24,800, 25,000 का लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल कैसे क्लोजिंग देता है मार्केट इस पर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव क्लोजिंग देगा या नेगेटिव क्लोजिंग देगा। सो दिस इज़ माई व्यू ऑन इंडियन मार्केट। थोड़ा हम अगर सेंसेक्स देखें तो सेंसेक्स में आज अगर आप देखो लास्ट के कुछ जो मिनट थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पर हुई। ओके, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पर मोमेंटम को कैच किया, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा ऑप्शन बाइंग में, नो डाउट। तो यहाँ पर भी सेम रहेगी, पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है सेंसेक्स 80,000 के ऊपर एक क्लोजिंग दी है। पर आप देखोगे इस वेरी स्मॉल क्लोजिंग, पर अगर कल कैसे ओपन होता है उस पर डिपेंड करेगा। पर ऊपर से जो जिस लेवल का रिजेक्शन मुझे मिल रहा है, दिख रहा है, मुझे लगता है एक नेगेटिव ओपन होके प्राइस नीचे यहाँ कहीं क्लोज करने की कोशिश करेगा। सो लेट्स सी, या तो प्राइस तेज़ी ले जाना होगा ऊपर तो प्राइस तेज़ी से निकल जाएगा। पर अगर प्राइस को नीचे आना है तो प्राइस नीचे आ जाएगा तेज़ी से। ओके, तो कल का आप देख इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीकली क्लोजिंग। तो देख के ट्रेड कीजिए। पर यहाँ पर भी क्लोजिंग में या तो डोजी लाइक क्लोजिंग हो सकती है, या फिर ये जो है
या कई बीच में लोअर लेवल पे ऐसे इन्वर्टर हैमर कैंडल बन सकती है। ओके, या तो फिर कल और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होके एक बुलिश कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। ओके, सो आप देख के ज़रा ट्रेड कीजिए। यहाँ पर इतनी डायरेक्शन हमें क्लियर नहीं मिल रही है कि कहाँ जा सकता है मार्केट, पर लुक पॉजिटिव। पर जो यहाँ पर क्लोजिंग दी है काफ़ी स्लाइट क्लोजिंग दी है, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो अगर हम देखें यहाँ पर एक बार हम जो है यूएस डॉलर देखेंगे तो थोड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, भले आज थोड़ा वीक है मुझे आज के दिन, पर स्टिल अगर हम एक बार यहाँ पर इंडियन रुपी की अगर बात करें, इंडियन रुपी आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा आज गिरा है, इसलिए सेंसेक्स ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। ओके, यहाँ पर थोड़ा जो है इंडियन रुपीज़ आर बिकम स्ट्रॉन्गर। पर अगर ये फिर से ऊपर की तरफ अगर बढ़ता है यहाँ से और जाके 92 तो 93 लेवल के आसपास टच होता है, तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में हमें फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी गोल्ड का क्या चल रहा है। अब गोल्ड में आप देखोगे तो यहाँ पर खासतौर पे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैप ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर प्राइस ने पहले तो काफ़ी अच्छा मूव दिया अप साइड, और तुरंत एक ही कैंडल के अंदर ट्रैप कर लिया। सो बेसिकली मार्केट में के अंदर अगर मार्केट में कोई न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है और ट्रेडर स्मॉल ट्रेडर अगर उसमें पोजीशन बना रहे तो बड़े ट्रेडर्स वहाँ पर एक बड़ी सेलिंग करके या बाइंग करके ट्रैप ट्रेडिंग करने की कोशिश करते। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि तुरंत यहाँ पर सेल ऑफ आके जितने भी जो ट्रेडर उनके जो स्टॉप लॉस थे इस लेवल के नीचे, सबके स्टॉप लॉस से यहाँ पर हिट करने की कोशिश की है। ओके, मैनिपुलेशन आप कह सकते हो, सबके स्टॉप लॉस हिट की है और फिर अब यहाँ से प्राइस को फिर से ऊपर लेके जा रहे हैं बड़े ट्रेडर्स। अगर ये 5,200 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है आने वाले दिनों में, तो फिर से हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। पर ये अगर नीचे आके अगर 5,000 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो गोल्ड एक तरह से नेगेटिव टेरिटरी में चला जाएगा और यहाँ से फिर से गोल्ड के अंदर 5,000 के नीचे एक हमें नई सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक माय एनालिसिस। तो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर से सेलिंग प्रेशर काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए यहाँ पर इतनी स्ट्रांग बाइंग हो नहीं रही है। पर 25,200 के ऊपर अगर प्राइस क्लोज कर देता है, डेफिनेटली यहाँ पर नए बायर इंटरेस्टेड हो गए बाइंग करने के लिए और यहाँ से फिर से प्राइस में एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो दिस इज़ माय व्यू ऑन गोल्ड। थोड़ा आप सिल्वर में भी देख लेते हैं। सिल्वर मुझे और भी ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। अगर आप देखो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी एक क्लोजिंग दी थी प्राइस ने। ओके, $92 के ऊपर तुरंत यहाँ पर सेलर ने यहाँ पर ट्रैप कर लिया है। तुरंत यहाँ पर जितने भी लोअर लेवल पर जितने भी स्टॉप लॉस लगे थे रेटेड रखे, सबके टॉप लॉस यहाँ पर प्राइस ने हिट किए और यहाँ से फिर से एक आपको एक नया मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर सिल्वर के लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो $80 का लेवल है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है मार्केट एक दिन 1 डे का कैंडल, तो हमें फिर से यहाँ पर एक नई सेलिंग सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकती है। पर ये धीरे धीरे अगर $88 $90 के ऊपर अगर क्लोज कर देता है आने वाले दिनों में, तो फिर से एक नया अपसाइड हमें सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकता है। पर जो अभी एक्चुअली जो वॉर की सिचुएशन है उसमें सबसे बड़ा हमें मोमेंटम कहीं देखने को मिला है तो हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिला है। क्रूड ऑयल आप देखोगे काफ़ी लंबे समय से $60-70 के आसपास चल रहा था। मैंने जब क्रूड ऑयल यहाँ पर था $64-68 के आसपास लेवल के आसपास था, तभी मैंने कहा था कि यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। और आप देखो यहाँ पर काफ़ी सारा अच्छा मोमेंटम यहाँ देखने को मिलेगा। $84। ओके, यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल है $80 $84 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर प्राइस $84 के ऊपर अगर क्लोज कर देती है, डेफिनेटली हमें यहाँ पर $92-94 के नए लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो वॉच केयरफुली। पर अगर $80 के नीचे अगर प्राइस क्लोज कर देता है क्रूड ऑयल के अंदर, तो फिर से हमें यहाँ पर एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। सो ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो $80 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रूड ऑयल। अगर यहाँ पर सस्टेन करता है उसके नीचे, तो यहाँ पर हमें सेल ऑफ देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ $84।
इसके ऊपर निकलता है प्राइस और यहाँ पर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली ऊपर के लेवल हमें $90, $92, $94 हमें देखने को मिलेंगे। एक बार नेचुरल गैस का भी स्टडी कर लेते हैं। नेचुरल गैस में आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम में देखने को मिला था, एक शार्प मूव अपसाइड मूव देखने को मिला। जब भी मार्केट वन साइड शार्प मूव देता है तो उसके बाद एक अपोजिट मूव हमें देखने को मिलता है। तो आप देखोगे यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिला। ओके, और यहाँ पर प्राइस यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। सो अगर फिर से प्राइस अगर वो अप साइड यहाँ पर निकलता है $3 या $4 के ऊपर तो डेफिनेटली फिर से हमें एक अप साइड मूवमेंट नेचुरल गैस के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो अब हम बात कर लेते थोड़ा क्रिप्टो की बात कर लेते बिटकॉइन की। अब बिटकॉइन में आप देखोगे तो पिछले कई सारे जो वीक है उसमें लगातार हमें सेलिंग देखने को मिली, पर इस हफ्ते में हमें यहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा बाइंग मोमेंटम दिख रहा है, पर अभी भी वीकली क्लोजिंग प्राइस ने दी नहीं है। ओके, ये जो प्रॉफिट जो चल रहा है इसको इग्नोर कीजिए, पर अभी भी वीकली क्लोजिंग मार्केट ने दी नहीं। अगर प्राइस फिर से अगर काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग कर देता है $72,000 के ऊपर, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन आने वाले दिनों में हमें एक बुलिश अपसाइड मूव बुलिश मूव हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर बिटकॉइन आने वाले दिनों में रुकता है, ओके, 2-3 दिनों तक यहाँ पर अगर रुक जाता है एंड फिर एक नया मूव देता है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमें बिटकॉइन में एक बड़ा अपसाइड मूव दे सकता है। अगर मंथली एनालिसिस करें बिटकॉइन का तो यहाँ पर लगातार आप देखोगे 1 2 3 4 5 महीनों से लगातार यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर काफ़ी सेलिंग हुई। उसके बाद बिटकॉइन के अंदर आप यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी नीचे की तरह लेवल से आप देखोगे $60 के लेवल से यहाँ पर हमें बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है। अगर वीकली बेसिस पे देखें तो प्राइस अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो 3 वीक की जो कैंडल है उनको इनगल्फ कर लिया है। अगर प्राइस यहाँ पर सस्टेन कर जाती है इस वीक के अंदर तो फिर हमें यहाँ पर एक ऐसे अपसाइड की तरफ एक मूव बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। सो वॉच केयरफुली बिटकॉइन कि क्या रहता है। एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलनी चाहिए हमें। अगर स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग मिल जाती है इस हफ्ते तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में भी यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट होकर एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ माय व्यू ऑन मार्केट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो क्या आपकी वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आने वाले दिनों के लिए इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।